स्वागत है बच्चों आपका क्लास 9 बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स की पाठ्य पुस्तक है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 1, जिसमें अध्याय दूसरा है मानव एक संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है वहाँ के मानव यानी मानव संसाधन। एक साधारण से मानव पे अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, प्रशिक्षण आदि का निवेश कर दें तो वही एक साधारण मानव संसाधन बन जाता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे ये क्या है, मानव संसाधन ही तो है जो अपनी सेवाएं देते हैं। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हल करते हैं इस वीडियो में। पहला सवाल हमारा है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो क्या है। भोजन, वस्त्र बिल्कुल है, मकान है, शिक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है। मानवीय पूंजी का मतलब है अगर इन सब में निवेश कर दिया जाए तो मानव और कुशल बन जाएगा और रुपया पैसा कमाएगा, ठीक है, अपनी सेवाएं देगा। स्वास्थ्य है, बिल्कुल है, स्वस्थ मानव ही तो मानव संसाधन बनता है। अगर मानव स्वस्थ ही नहीं रहेगा संसाधन कैसे बनेगा, अपनी सेवाएं कैसे देगा। स्वास्थ्य है, प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, ठीक है, प्रबंधन है, मैनेजमेंट होनी चाहिए किसी भी कार्य करने की। अकुशलता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। अगला है, देखिए, प्रो अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनने पर जोर दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर दिया कि मूल अधिकार में इसको शामिल कर लिया जाए, जो फिलहाल अभी शामिल भी है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, जिसमें 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये दी जाती है। ये आपका हो गया पहला मूल अधिकार। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। देखिए यहाँ पे साक्षरता दर है, यानी किसी भी एक भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना बस आ जाए उसको साक्षर हम बोलते हैं। उसकी दर क्या है 2001 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पे गौर कीजिएगा, 2001 के जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर प्रतिशत में है 65.4% है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है, यानी वो कितने वर्ष तक वो जीवित रह सकता है। ये हो गई औसतन आयु, ये 2001 की बात की गई है। देखिए गौर कीजिए, जीने की औसत आयु 2001 में 63.8, यानी यहाँ पे है 63 वर्ष 8 महीने तक ही लोग जीवित रह पाते हैं, ठीक है, औसतन आयु है 2001 की गणना के अनुसार। ये है आपका सी। अगला है 6 नंबर है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पटना जिले की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। मानव पूंजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे होता है डैश होता है, तो यहाँ पे हम भरेंगे वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला देखिए हमें भरना है डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय संसाधन है, तो ये मानव संसाधन उत्पादन के एक्टिव संसाधन होते हैं। तीसरा है मानवीय संसाधन के विकास के लिए डैश अनिवार्य है, तो शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। तभी जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो मानव संसाधन कैसे बनेगा, वो किसी वस्तु को संसाधन कैसे बनाएगा। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 102.70 करोड़ है। 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, उसके बाद है उड़ीसा। 6 नंबर, बिहार में 2001 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 47%, ठीक। पहला सवाल है, मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है। उत्तर हम यहाँ से करेंगे, जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है के रूप में निवेश किया जाता है, यानी ये लगाया जाता है, तो प्रशिक्षण, दक्षता एवं कौशल हासिल कर लेता है वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है और ऐसी स्थिति में वो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आपको लिख लेने हैं। आंसर हो गया इसका। दूसरा इसका है, हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती। अभी हमने देखा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ठीक है, प्रशिक्षण का, यदि उस पर निवेश किया जाए, लगाया जाए, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, संसाधन बनाने के लिए ही तो पड़ती है, अभी हमने देखा। उत्तर हम यहाँ से करेंगे, मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए। देखिए यहीं पे पॉइंट है, उसको संसाधन के रूप में बदलने के लिए उसमें निवेश किया जाए, उस पर पैसा लगाया जाए, पूंजी लगाई जाए। किस चीज़ की, देखिए निवेश का स्वरूप हो सकता है भोजन, अच्छा भोजन दे, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा तभी तो मेहनत मजदूरी कर लेगा, यानी कुछ ना कुछ तो वह करेगा, ये संसाधन का रूप बन जाएगा,
ठीक है। वस्त्र का, आवास का, स्वास्थ्य का, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के रूप में दिया जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए यानी उसको मानव संसाधन बनाने के लिए ये पूरा हो गया। तीसरा है साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है। उत्तर अब ऐसे करेंगे, साक्षरता व शिक्षा में मुख्य अंतर यह है कि साक्षरता मात्र पढ़ना लिखना और बुनियादी अंकगणितीय समझना है, जबकि शिक्षा जो एजुकेशन है इससे कहीं आगे बढ़कर ज्ञान, सोच, नैतिक मूल्यों और समग्र विकास की एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों में अंतर हो गया। अगला है देखिए 4 नंबर, भौतिक व मानवीय पूंजी में 2 अंतर बताएं। भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है, वह सारी वस्तुएं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिसके प्रयोग से अधिक पैसा कमाया जा सके, जैसे कि मशीनें, कल कारखाने, कंप्यूटर उपकरण, वाहन, ये सारे भौतिक पूंजी हो गई। मानवीय पूंजी मतलब क्या होता है, यानी मानव संसाधन के पास जो पूंजी है, जैसे कि इंजीनियर के पास क्या है, डॉक्टर के पास क्या है, शिक्षक के पास क्या है, उसका ज्ञान है, हुनर है, कौशल है, यही तो है मानवीय पूंजी। यही हमें दोनों में अंतर बताने हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, हम इसको करेंगे। देखिए 2 ही बताने हैं। भौतिक पूंजी मूर्त होती, यानी वो मूर्त अवस्था में होती, देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको मूर्त बोला जाता है, ठीक है, जिसे बाजार में ले जाया जा सकता है, उसको हम ले जा सकते, जैसे कि मशीनें हो गई। मानवीय पूंजी अमूर्त होती हैं, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता, केवल मानव की सेवाओं से खरीदा या बेचा जा सकता, जैसे कि किसी डॉक्टर का हुनर हो गया, ठीक है, डॉक्टर का हुनर हो गया, और शिक्षक का ज्ञान हो गया। तो ये सारी क्या है, ये सारी मानवीय पूंजी है। इसको हम खरीद या बेच नहीं सकते हैं, न ही हम छीन सकते हैं, ये अमूर्त है, इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, और उसको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। दूसरा है भौतिक पूंजी, इसके स्वामी से अलग किया जा सकता है, जैसे कि मशीन है, कोई चुरा सकता है, कोई एक स्थान दूसरे स्थान ले जा सकता है, ले आ सकता है, कोई वाहन हो गया। लेकिन डॉक्टर का ज्ञान, शिक्षक का ज्ञान, वकील का हुनर कैसे कोई चुरा सकता है, ले जा सकता है, वो उसी के पास होता है, ठीक है। ये दोनों हो गया आपका आंसर, इसमें 2 और इसका दूसरा और तीसरा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 5 नंबर है, विश्व जनसंख्या के दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। पहले स्थान था दूसरा, लेकिन अब भारत का स्थान हो गया है पहला। आंसर कर लेने हैं। जन्म दर क्या है और 7 नंबर में मृत्यु दर क्या है। सबसे पहले जन्म दर हम बताएंगे। देखिए जन्म दर है किसी निश्चित क्षेत्र या जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, वो हो गई जन्म दर। मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर देखिए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या में एक निश्चित समय अवधि में, आमतौर पर 1 साल में दौरान हुए वाले मौतों का माप, जिसे प्रति 1000 व्यक्ति के अनुपात में ये प्राप्त किया जाता है, तो वो मृत्यु दर हो गया। एक साक्षर व्यक्ति कौन है। देखिए साक्षर व्यक्ति वो है जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो और किसी एक भाषा में लिखना पढ़ना जानता हो, बस हो गया साक्षर व्यक्ति। 9 नंबर है, प्रारंभिक यानी प्राथमिक शिक्षा क्या है। प्राथमिक शिक्षा मतलब होता है औपचारिक या बुनियादी शिक्षा, 6 से 14 साल की जो बच्चों की शिक्षा दी जाती है वो हो गई इसकी प्राथमिक शिक्षा। 10 नंबर है, पेशेवर शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन, इसको हम बोलते हैं। क्या है ये। देखिए पेशेवर शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन एक विशेषकृत प्रशिक्षण है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट कैरियर या पेशे में काम करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल के लिए प्रदान की जाती है, ताकि और उसके पास हुनर आ जाए, रोज़गार और ज़्यादा उन्मुख हो सके। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे संक्षिप्त रूप को भरना है, जीडीपी, यूजीसी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, आईसीएमआर। आइए हम इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके बुक में है संक्षिप्त रूप का। सबसे पहले है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये हो गया। इसके बाद देखिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान सहयोग, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण ठीक है परिषद, एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 20 शब्दों में आंसर करना है। मानव तथा मानव संसाधन को परिभाषित करें। उत्तर हम ऐसे करेंगे, मानव समाज में रहने वाला एक जैविक, सामाजिक और बौद्धिक प्राणी है, जबकि किसी मानव में शिक्षा, प्रशिक्षण
कौशल और स्वास्थ्य का निवेश किया जाए तो वही साधारण सा मानव आर्थिक रूप से उत्पादक अर्थात मानव संसाधन बन जाता है। समझ में आ गया दोनों में अंतर? आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा देता है? उत्तर हम यहाँ से करेंगे, जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण, दक्षता और कौशल हासिल कर लेता है जो राष्ट्र का संपत्ति बन जाता है, यानी वो मानव संसाधन बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल, ज्ञानी और विशिष्टता प्राप्त करने से व्यक्ति की उत्पादकता जो प्रोडक्शन है अधिक होगी, यानी वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बन जाएगा। ठीक है, कार्यकुशलता उसकी बढ़ जाएगी। देखिए, जैसे कि एक कोई साधारण व्यक्ति है, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, और एक उसी व्यक्ति को अगर हम शिक्षा का निवेश कर दें तो क्या बन गया, उसको हम डॉक्टर बना दिए। एक अनपढ़ आदमी और एक डॉक्टर, काफ़ी अंतर हो गया। ठीक है, इसकी उत्पादकता ज़्यादा बढ़ गई। समझ में आ गया? डॉक्टर यहाँ पे है शिक्षक, ये कारीगर और ये है सिलाई दर्जी। तीसरा है, किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? देखें यहाँ पे गौर कीजिए, मानव पूंजी के स्रोत भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, यही तो है मानव पूंजी के स्रोत। अगर इसमें मानव में इसका निवेश कर दे तो वो मानव ज़्यादा उत्पादकता बढ़ाएगा, महत्वपूर्ण बन जाएगा। देखिए यहाँ पे यही मानव पूंजी है। यहाँ पे शिक्षा का निवेश किया गया, यहाँ पर भी शिक्षा का निवेश किया गया, यहाँ पर शिक्षण दिया गया, इसको भी प्रशिक्षण दिया गया। तो सामान्य सा ये मानव ये क्या अपनी उत्पादकता नहीं बढ़ा रहा है? बिल्कुल बढ़ा रहा है। ये खास हो गया। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसी में से आपको दो लिखना है। हम लिखेंगे स्वास्थ्य और दूसरा हम लिखेंगे शिक्षा। देखिए स्वास्थ्य आप लिखिए, यहाँ लिख के डैश दीजिए। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, मानव पूंजी के दो स्रोत निम्न हैं। ये लिखने के बाद लिखिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये पूरा यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें लिखना है शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा लिख के डैश दीजिए और यहाँ तक कर लीजिए, हो गया इसका आंसर। 4 नंबर है, किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए यही बात है कि उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इसका हम अगर निवेश करते हैं तो उत्तर लिखेंगे, किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना जरूरी है क्योंकि वह उत्पादकता बढ़ाता है और कार्य क्षमता, गुणवत्ता वो बढ़ा देता है। इसीलिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कार्य को कैसे किया जाए, कौन कौन से बातों को ध्यान दिया जाए, कैसे किया जाए। ठीक। 5 नंबर है, भारत में जनसंख्या के आकार को एक चार्ट यानी ग्राफ द्वारा स्पष्ट हमें करना है, एक बार चार्ट दिखाना है। तो ये हम बना लेंगे। देखिए बार चार्ट है, ये जनसंख्या बता रहा है 1901 से 2000। ठीक है, जो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे भरा गया है, तो सीधे तौर पे आपको यही बनाना है। 6 नंबर सवाल है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले के नाम बताइए। जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हो। चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। ये हो गए, देखिए जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा, जमुई। इसी में अगला सवाल है, देखिए 7वां, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों का नाम। अब की बार सबसे जनसंख्या कम हो तो कम जनसंख्या वाले ये सारे ज़िले होंगे, ये आपको लिख लेने हैं। 8 नंबर है, बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके 2 कारण बताना है। उत्तर करेंगे, बिहार में कम साक्षरता दर के 2 कारण हैं, गहन गरीबी, शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। साक्षर का मतलब आप समझते होंगे, साक्षर उसे बोला जाता है कि किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ना लिखना जानता हो, उससे साक्षर बोलते हैं।